ये कहानी उस वक्त की है जब ज़ोंबी वायरस के कारण दुनिया ख़त्म होने के दर पे है और इंसान ख़त्म होते जा रहे हैं। इन हालात में एंडी नाम का ये शख्स अपने परिवार को बचाने के लिए बोट में सफ़र करता है। क्योंकि ज़ोंबीज़ पानी में नहीं आते हैं, यहाँ पे वो, उसकी पत्नी और उसकी बेटी सुरक्षित हैं। वो बोट लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा होता है। तभी उसके सामने एक परिवार आता है। एंडी उसे हाथ हिलाकर बुलाने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी उसे गन दिखाता है। वो नहीं चाहता था कि कोई भी इन्फेक्टेड आदमी उसके करीब आए, इसीलिए वो बोट में चुपचाप आ जाता है। अब एंडी की यहाँ से मुश्किलें और बढ़ने वाली थी, क्योंकि अब इनकी बोट पे खाने पीने की सप्लाई ख़त्म होने वाली है, जिसके कारण इनको नदी के बाहर निकलना पड़ेगा। अगले दिन एंडी को एक बोट मिलती है। वो फ़ौरन से उस पर चढ़ जाता है, जहाँ पे एंडी को बहुत सारा खाने का सामान मिलता है। वो सारा सामान उठा लेता है। तभी उसे पीछे से आहट महसूस होती है, जिसके कारण वो बोट से फ़ौरन ही निकल जाता है। अब इस बोट से उन्हें 2-3 महीने का खाने का सामान मिल चुका था। एंडी की बीवी इस खाने के सामान को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन अभी भी वो इस खाने के सामान से संतुष्ट ना थी। जब एंडी सो जाता है तो वो चुपके से उस बोट पर चली जाती है और बाकी का बचा खुचा सामान भी समेट लेती है। लेकिन जब एंडी सारा सामान समेट लेती है तो जब बाहर आती है तो उसे पीछे से एक ज़ोंबी खींच लेती है। जब एंडी उठता है तो उसे उसकी बीवी ज़ख्मी हालत में मिलती है। उसकी बीवी यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन एंडी अपनी बीवी को हरगिज़ खोना नहीं चाहता था। एंडी की बीवी उसे बताती है कि उसे एक ज़ोंबी ने काट लिया है। एंडी ये जानता था कि उसकी बीवी के पास अभी भी 48 आवर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि इस इन्फेक्शन को फैलते हुए 48 घंटे लगते हैं। लेकिन इस दौरान एंडी की बीवी को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी था। फिर एंडी, उसकी बीवी और उसकी बेटी डॉक्टर की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सी गाड़ियाँ मिलती हैं, जिनमें से एक गाड़ी लेकर वो डॉक्टर के सफ़र को निकलते हैं। लेकिन रास्ते में एंडी की बीवी की हालत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसे वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। एंडी की बीवी एंडी को यहाँ से जाने का कहती है, लेकिन एंडी उसको राज़ी करके गाड़ी में बिठा लेता है। रास्ते में उनका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे लकड़ी एंडी की बीवी के अंदर चली जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एंडी भी चोट के कारण बेहोश हो जाता है, लेकिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि एंडी की बीवी पूरी तरह से ज़ोंबी बन चुकी है। एंडी गाड़ी पे लिखे खत को देखता है, जहाँ पे लिखा था सेव हर। वो फ़ौरन से पीछे मुड़ता है अपनी बेटी को उठाने लिए। तभी उसकी बीवी उसे काट देती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को बाहर निकाल लेता है, जो कि महज 1 साल की थी। एंडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। क्योंकि 48 घंटे पूरे होने के बाद वो भी एक ज़ोंबी बन जाएगा। फिर उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा? फिर एंडी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपनी बीवी का सर काटकर उसका टाइमर सेट करता है 48 घंटे का। कुछ दूर जाते ही उसे वो आदमी मिलता है, जो उसकी गाड़ी के सामने आया था। दरअसल वो आदमी भी इन्फेक्टेड था। एंडी फ़ौरन से अपनी जान बचाने के लिए लकड़ी उठाता है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है, जिसका नाम था थोमी। वो उसे बताती है कि इससे दूर रहो, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये आदमी थोमी का बाप था। थोमी ने अपने बाप के मुंह में लकड़ी डाली हुई थी, ताकि वो किसी भी आदमी को इन्फेक्टेड ना कर सके। और फिर थोमी अपनी हथेली को काट कर खून दरख्त पर लगाती है। इस तरह वो अपने बाप को कहीं भी ले जाना चाहे वो ले जा सकती थी। इससे एंडी को थोड़ा हौसला होता है और वो भी अपने रास्ते चलने लगता है। वो चलता रहता है और यहाँ तक कि शाम भी होने वाली थी। जब शाम हो जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके पीछे अचानक से एक स्ट्रीम लाइट चलती है। एंडी को पता चल जाता है कि यहाँ पर ज़रूर कोई ना कोई रहता है। वो दरअसल एक स्कूल होता है, जहाँ पे एक टीचर रहती है, जो कि वायरस के फैलने के बाद यहीं भी रहती थी। वो एंडी की मरहम पट्टी करती है और उससे उसका बाकी का टाइम पूछती है। एंडी की टाइम बैंड पे अभी 44 घंटे बचे थे, इसीलिए वो लेडी एंडी को यहाँ रात रहने का कहती है। एंडी सोचता है कि अपनी बेटी वो इसे दे दे, लेकिन ये लेडी भी कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि उसे कैंसर था, इसीलिए वो अपनी बेटी को यहाँ छोड़ नहीं सकता था। फिर रात को ज़ोंबीज़ को मारने के लिए कुछ लोग आते हैं। वहाँ पर एक लड़की थोमी थोमी पुकार रही थी। दरअसल उनकी बेटी थोमी उनसे बिछड़ गई है, जिसे एंडी ने रास्ते में देखा था। अगले दिन एंडी यहाँ से तेज़ी से निकलता है, क्योंकि उसके पास थोड़ा ही वक्त बचा था। जाते हुए वो लेडी एंडी को एक फ़ोटो देती है। वो कहती है कि अगर तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो तो इस फैमिली को ढूंढो। ये लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ के रहने वाले हैं और हर किसी की मदद करते हैं। एंडी वो फ़ोटो लेकर आगे चलने लगता है और रास्ते में उसे एक गाड़ी नज़र आती है। वो गाड़ी को जांच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से आहट महसूस होती है और सामने से एक गोली चलने की आवाज़ होती है। दरअसल उसने गोली एंडी को बचाने के लिए मारी थी, क्योंकि उसके पीछे एक ज़ोंबी छुपी हुई थी। एंडी को आसपास से ज़ोंबी आते हुए नज़र दिखाई देते हैं।
तो वो फ़ौरन से गाड़ी में बैठकर सिलेंडर को खींच लेता है और उस आदमी को भी बाहर निकाल लेता है। असल में उस आदमी का नाम विटकर था। फिर वो आदमी एंडी को अपने घर लेकर जाता है। फिर यहाँ वो उसे बताता है कि वो अपनी बीवी लॉरेन के साथ वहाँ रहता है। एंडी आज रात यहीं रुकने का फैसला करता है। विटकर की बीवी जब लॉरेन उसकी बेटी को खिला रही होती है तभी उसके कपड़ों पे झाग दिखाई देती है, जहाँ से वो समझ जाती है कि एंडी एंटी इन्फेक्टेड है। लेकिन लॉरेन ये बात विटकर को नहीं बताती। रात को एंडी अपनी बेटी को उन्हीं के पास छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी बनने से पहले अपना अंतिम संस्कार करना चाहता था। उसके पीछे लॉरेन भी आ जाती है। वो एंडी को कहती है कि ऐसा मत करना, और एंडी को बताती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बेटी यहाँ सुरक्षित रहेगी तो ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि विटकर ने लॉरेन के हस्बैंड को मारकर उसे अपना गुलाम बना लिया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को अपना लूँ तो तुम ये बताओ तुम्हारे पास कितने घंटे हैं और तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। एंडी के पास अभी भी 20 आवर्स पड़े थे। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते, विटकर उसे पकड़ लेता है और लॉरेन को एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देता है, जहाँ के थोनी भी थी। विटकर ने थोमी को पहले ही पकड़ा हुआ था। वो एंडी को देखकर डर रही थी, लेकिन एंडी ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब एंडी यहाँ अपना दिमाग लगाता है और मांस के टुकड़े को लोहे की चेन से बांध देता है और लोहे की चैन को दूसरे बाहर के सिरे से बांध देता है। देखते ही देखते तमाम ज़ॉम्बी लोहे के पास आने लगते हैं मांस खाने के लिए। सारे ज़ॉम्बी मांस खाने के लिए आगे बढ़ते हैं और फ़ौरन ही दरवाज़ा खुल जाता है और वो यहाँ से दोनों भाग जाते हैं। एंडी फ़ौरन अपनी बेटी को लेने जाता है। थोमी भी एंडी का साथ देती है और वो दोनों लॉरेन के पास जाते हैं। वो लॉरेन और उसकी बेटी को वहाँ से लेकर चुपके से निकल जाते हैं। विटकर एंडी को शूट करता है और बीच में लॉरेन आ जाती है। लॉरेन वहीं पर गिर जाती है। थोनी और एंडी जैसे तैसे करके यहाँ से भाग निकलते हैं। अगले दिन एंडी भी उसी रास्ते पर चलने लगता है जहाँ पर उसे एक फैमिली मिली थी, क्योंकि अगर दूसरी दिशा में जाता तो शायद कोई ज़ॉम्बी ना उसे काट लेती। रास्ते में थोमी देखती है कि उसके पिता मर चुके हैं। अपने पिता को इस हालत में देखकर उसे रुका नहीं जाता और वो वहीं बैठकर रोने लगती है। एंडी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो यहाँ बैठकर अफसोस मनाए, इसीलिए वो आगे चलने लगता है। एंडी के पास 9 घंटे बचे थे और इन्हीं 9 घंटों के अंदर उसे उसकी फैमिली तक पहुँचना था और रास्ते में एंडी को दौरे पड़ने लगते हैं। इसी दौरान वो नीचे गिर जाता है और जब उसे होश आती है तो उसकी बेटी उसके पास मौजूद नहीं होती, जिसे थोनी ने उठा लिया होता है। थोनी भी इस नन्ही जान को बचाना चाहती है, इसीलिए एंडी और वो दोनों मिलकर नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं और जिस तरह से उसकी फैमिली तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर एंडी को कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो उस परिवार का मुखिया होता है उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वो अपनी फैमिली को ख़त्म करने जा रहा था। वो एंडी को बताता है कि उसके पास 6 बुलेट्स हैं, जो कि 4 उसकी फैमिली के लिए काफ़ी हैं। वो इस हालत में अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकता था और वो कहता है कि 4 बुलेट्स मेरी फैमिली के लिए काफ़ी हैं, चाहो तो तुम 2 यूज़ करके अपना भी खात्मा कर सकते हो। एंडी उसको काफ़ी समझाता है और रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता और अपनी फैमिली को गोली मारने के बाद खुद भी मर जाता है। एंडी अब बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो जो उम्मीद लेकर आया था उस पर पानी फिर चुका था। तभी थोमी देखती है कि वहाँ आसमान से धुआं निकल रहा है। वो तुरंत समझ जाती है कि वहाँ पर उसके कबीले के लोग ज़ॉम्बीज़ को मार कर जला रहे हैं और एंडी उस दिशा को चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक पोर्टल नज़र आता है जहाँ पे विटकर ज़ॉम्बीज़ को मार रहा होता है। तभी ज़ॉम्बी और वो छुप जाते हैं। में एंडी को गोली लग जाती है और वो थोमी को भी सड़क पर पटक देता है। अब विटकर एंडी की बेटी को मारने लगता है, क्योंकि वो लॉरेन की मौत का जिम्मेदार एंडी को समझता है। लेकिन उस नन्ही सी जान को मारने वक्त उसकी रूह कांप जाती है और फिर वो एंडी की बेटी एंडी को दे देता है। एंडी, उसकी बेटी और थोमी अब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोमी की सर पे चोट लगने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाती। एंडी के साथ थोमी होती है, उसके सर से खून बहुत बहने लगता है। एंडी को उसे भी संभालना था। वो बहुत मुश्किल से ये सब हैंडल कर रहा होता है और वो आगे चलते हैं तो एंडी को दौरे पड़ने लगते हैं। एंडी समझ जाता है कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है। ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो अपनी बेटी से जुदा हो। फिर वो आखिरी वक्त में अपनी बेटी को चूमता है और आगे बढ़ जाता है। अब एंडी मांस के टुकड़े को लकड़ी के साथ बांध देता है और थोमी को समझाता है कि तुम जब मेरी 5 हिस्से काम करना बंद कर दें तो तुम इस लकड़ी से मुझे फॉलो करना, जैसे तुम अपने बाप को पीछे से लाया करती थी। अब वो अपना दांतों में लकड़ी का प्लास्टिक रख लेता है ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। अब वो थोमी और अपनी उसकी बेटी को अपने पीठ पे बिठा लेता है और आगे बढ़ने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी 5 हिस्से काम करना बंद कर देती हैं और वहाँ थोमी के कबीले वाले ज़ॉम्बीज़ को मार रहे होते हैं। तभी उन्हें धुएं में आता हुआ कोई दिखाई देता है। थोमी की माँ समझ जाती है कि वो थोमी है।
एंडी अपने सारा कुछ खोने के बाद भी अपनी बेटी को सही सलामत उनके पास पहुंचा देता है। थॉमी की माँ थॉमी को ज़िंदा देखने के कारण बहुत खुश थी और वो एंडी की बेटी को भी अपना लेती है। इस तरह ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और ये सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।